नीलम कहती थी साहब श्री हेनानंद को कि बच्चों के लिए बिस्कुट और टॉफ़ी लेते आइएगा, पैसा दीजिए लेते आऊँगा। तब नीलम कहती पैसे तो ख़त्म हो गए, ठहरिए मैं महादेव से अभी मांग लेता हूँ। आरती हो चुकी थी। उदय बाबू मटकुड़ी में रसगुल्ले लाए थे। प्रसाद चढ़ चुका था। नीलम ने प्रसाद के 2 रसगुल्ले हेनानंद को खाने के लिए दिए। नीलम, गुरु भाई लोग घर को मंदिर बनाते जा रहे हैं। अंतर केवल यही है, मंदिरों में शिव पर चढ़ा हुआ प्रसाद लोग नहीं खाते, पर यहाँ हम लोग शिव पर चढ़ा हुआ प्रसाद मांग कर खाते हैं। ठहरिए, अब हर महीने जिस दिन तनख्वाह मिलेगी उसी दिन मैं 20 रुपये का रसगुल्ला खरीद कर लेता आऊँगा। मधेपुरा के अरुणा होटल के मालिक पोरसदा 20 रुपये में माटी की मटकुड़ी में 50 रसगुल्ले उन दिनों दिया करते थे। 3 महीने तक ये सिलसिला चला। मिठाई आती और उसे महादेव को अर्पित किया जाता। चौथा महीना आया। 20 तारीख के आसपास नीलम ने कहा, इस महीने तो आप रसगुल्ले लाए नहीं। हेनानंद थोड़ी देर के लिए निश्चल, फिर बोले, अरे मैं तो भूल गया, अब तो पैसे भी नहीं है। हर महीने के अंतिम सप्ताह में तुम अगरबत्ती से आरती करती हो, चलो महादेव से माफ़ी मांग लेते हैं। दोनों पूजा घर में गए। चावल बिछा ही रहता था, लेकिन अब संवाद आने कम हो गए थे। कोई पूछने वाला नहीं था। पर्दा हटाया तो बिछे चावल पर नज़र पड़ी। ऊपर बल्ब जल रहा था, इसलिए कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। नीलम बेडरूम से टॉर्च ले आई। चावल पर लिखा था, छिया मुझको शरीर है जो मैं खाऊंगा बेटा। माफ़ी मांगने का उत्तर आ चुका था। रसगुल्ले चढ़ाने का सिलसिला बंद हो गया। सचमुच स्थिति तो विपरीत थी। विगत 4 वर्षों से हेनानंद ही महादेव को कहकर अपनी रुचि के अनुसार मिठाइयाँ भी मंगवाया करते थे। पूजा घर में आई मिठाइयाँ ताज़ी और गर्म हुआ करती थी और संख्या भी 100 से कम नहीं होती थी। यह कोई नई घटना नहीं थी, इसकी पुनरावृत्ति पहले भी हो चुकी थी। पलामू में जब थे तब डाल्टनगंज मीटिंग में जाते समय कई बार नीलम कहती थी कि बच्चों के लिए बिस्कुट और टॉफ़ी लेते आइएगा, पैसा दीजिए लेता आऊँगा। तब नीलम कहती पैसे तो ख़त्म हो गए, ठहरिए मैं महादेव से अभी मांग लेता हूँ, तनख्वाह मिलेगी तो लौटा देंगे। और कहते बुढ़ाऊ पैसा दा। कभी 50, कभी 100 तो कभी उससे अधिक रुपए मिल जाते। मीटिंग के बाद हेनानंद बिस्कुट का बड़ा डिब्बा और टॉफ़ी बच्चों के लिए ले आते। वे दिन सन 1981-82 के थे। वेतन मिलने पर पैसा लौटाने पूजा घर में जाते तो पहले से ही चावल पर लिखा होता, मैं बच्चों को दिया हुआ कोई सामान वापस नहीं लेता। साहब कहते बिस्कुट बच्चों के अलावा हम लोगों ने और अतिथियों ने भी खाया है, उनके सामने तो पूरा संसार बच्चा है। नीलम कहती करोड़ों वर्ष पुराने पहाड़ हो या देवगन, समय की घड़ी हमारी चलती है, शिव की थोड़े ही ये निरुत्तर हो जाते। सभी को प्रणाम भाई बहन। इस कहानी को पूरा जानने के लिए पुस्तक अनमिल आखर ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर मंगवा सकते हैं। इनकी लेखिका अनुनीता दीदी हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक आउट कर लीजिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त, अपने परिवार लोगों के बीच शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसे सुने, जाने और समझे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। आप सबको मेरा प्रणाम।